हेलो एरीज, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 28 जुलाई से लेकर के और 3 अगस्त 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एरीज यानी कि मेष राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें एंड क्रॉस वाचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरी वेबसाइट पर जाकर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। द हाई प्रीस्टेस एनर्जी है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, the world card, king of sword, 2 of pentacles, 7 of cups. Okay, bottom of the deck is the devil card. So देखिए, सबसे पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं यहाँ पर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में यहाँ पर पाइसिस है, कैप्रिकॉर्न है, लियो, टॉरस, एक्वारियस एंड स्कॉर्पियो। ओके, कैप्रिकॉर्न काफ़ी स्ट्रांगली यहाँ पर आया है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द डेविल कार्ड। द डेविल कार्ड से मैं ये चीज़ तो देख रहा हूँ कि यस, आपकी जो रिलेशनशिप है वो डेफिनेटली एक टॉक्सिक रिलेशनशिप है। आपके पर्सन को कंट्रोल किया जा रहा है, कोई है जो उनका दोस्त है या फिर कोई उनके रिश्तेदार हो सकते हैं, उनके फादर मदर कोई भी हो सकते हैं जो बहुत टॉक्सिक हैं और आपके साथ उनका कोई भी रिश्ता नहीं देखना चाहते हैं, और इसीलिए आप दोनों के बीच में नेगेटिविटी आ रही है, टॉक्सिसिटी आ रही है, क्योंकि अब ये पर्सन आपसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हैं और आप ऑन द अदर हैंड इनको ये याद दिलाते रहते हैं कि हाँ, आप दोनों का कमिटमेंट है। ओके, सो देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि द डेविल कार्ड से आप दोनों के बीच में अभी बिकॉज ऑफ द थर्ड पर्सन दिक्कतें चल रही हैं। तो ये जो थर्ड पर्सन है ये मे भी हो सकता है किसी को ऑलरेडी इंट्रोड्यूस कर चुके हों आपके पर्सन की लाइफ में। ओके, ये चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। ओ माय गॉड, ये देखिए 3 ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है। ओके, 3 ऑफ सोर्ड का मतलब यही है कि यस, आपके लिए थर्ड पार्टी की एंट्री हो चुकी है, और वो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी की। ओके, अभी तक तो सिर्फ थर्ड पार्टी आप इनके मदर फादर या दोस्त वगैरह जो भी हो जो उनको कंट्रोल कर रहे थे वो ही थे, लेकिन ये थर्ड पार्टी अब रोमांटिक थर्ड पार्टी भी है कोई। ओके, जो हो सकता है इन्होंने इंट्रोड्यूस की हो, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप, आपके रिलेशनशिप में टॉक्सिसिटी फैला रहे हैं। सो ये जो थर्ड पर्सन है ना, ये अभी आपके पर्सन के साथ डेट कर रहे हैं, आपके गैप का फ़ायदा उठा रहे हैं। बेसिकली आप दोनों के बीच में जो दिक्कतें आई हैं, परेशानी आई हैं, वो भी जो कि इनकी क्रिएट की हुई हैं, उसका ये फ़ायदा उठा रहे हैं, और आपके लिए आप हार्ट ब्रोकन महसूस कर रहे हैं। आपके लिए हार्ट ब्रोकन एनर्जी में देख रहा हूँ। ओके, बट मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, आपके पर्सन भले ही आपके पर्सन भले ही इनकी बात रखने के लिए, यानी कि जो उनको कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी बात रखने के लिए उस थर्ड पर्सन से डील तो कर रहे हैं, बट द थिंग इज़ दे आर नॉट एक्चुअली रेडी फॉर दिस। ओके, मतलब ये है कि ये समझ लीजिए कि आपके जो पर्सन हैं वो अभी इस नए रिलेशनशिप को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हैं। ओके, भले ही वो अभी फॉर द टाइम बीइंग उनके साथ कोऑपरेट कर रहे हैं। हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। नाइट ऑफ सोर्ड भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है ये डेफिनेटली आपके साथ अभी इनकी कुछ बहस होने वाली है। ओके, क्योंकि आपने कुछ कह देना है इनको, मे बी मैसेज में किसी तरह से, या फिर हो सकता है आप बार बार कॉल करें इनको, तो इनको शायद पसंद ना आए ये चीज़, और फिर आप दोनों के बीच में अच्छी खासी बहस हो सकती है, जिस बहस में मुझे आप जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपका डोमिनेटिंग पावर मैं देख रहा हूँ यहाँ पर। ओके, एरीज़ यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपको आपके पास आर्ग्यूमेंट के लिए काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हैं।
और मुझे लगता है कि आपके पर्सन के पास कोई पॉइंट्स है ही नहीं। ओके, हो सकता है कि आप किसी जेमिनी से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो देखिए यहाँ पर डेफिनेटली आपके पर्सन अभी शादी के बारे में सोच रहे हैं, और मे भी हो सकता है कि उन्होंने जो आपके साथ कस्में वादे खाए हो, डेफिनेटली हो सकता है कि शादी के लिए ही खाए होंगे, लेकिन अभी क्या है कि उनके जो मदर हैं, फादर हैं, जो भी उनको कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी बात रखने के लिए ये नए पर्सन को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हैं विदाउट एनी लव। ओके, जैसे कि मैंने बताया कि ये इस ये थ्री ऑफ सोर्ड्स है कि ये अभी तक रेडी नहीं हैं, लेकिन हाँ ये है कि ये अगर उनकी बात रखने के लिए उनसे शादी भी करनी पड़ी तो कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ पेंटिकल से। ओके, सो देखिए यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आपने और ज़्यादा देर की या फिर आप दोनों का गैप और ज़्यादा बढ़ा तो ये जो थर्ड पर्सन है ये बाजी मार सकते हैं। ओके, और आपके ये जो आपके पर्सन के जो कंट्रोलर हैं, मैं इनको कंट्रोलर कहूँगा, डेविल, ये बेसिकली जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। और मुझे दिखाई दे रहा है कि अगर आपने ज़्यादा जल्दी नहीं की तो मुझे दिखाई दे रहा है कि नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट वीक कुछ ऐसा हो सकता है जो आपके लिए इरिवर्सिबल हो सकता है। दैट मीन्स कि उनके लिए मैं कुछ सेलिब्रेशन देख रहा हूँ, फैमिली गैदरिंग देख रहा हूँ। इसका मतलब आप समझ गए होंगे, या तो रोका वगैरह कुछ हो सकता है या फिर इंगेजमेंट वगैरह कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, जिसके लिए आपके पर्सन आगे बढ़ सकते हैं। ओके, सो अब देखिए आपके पास क्या चाह रहे हैं भाई। मैं आपको सिर्फ ये वीक का बताऊंगा क्या है सीन। ओके, द हाई प्रीस्टेस एनर्जी, आपके पर्सन डेफिनेटली आपसे बहुत कुछ छुपा रहे हैं। दे आर हाइडिंग सो मैनी थिंग्स। ओके, एंड मैं तो आपको कहूँगा अपनी इंट्यूशन पर बिलीव करें, जितना ज़्यादा करेंगे उतना ही ज़्यादा फ़ायदे में रहेंगे, क्योंकि आपको फिर चीज़ों के बारे में पता चलता रहेगा। ओके, कि क्या चल रहा है और क्या नहीं। ओके, सो यहाँ पर देखिए द हाई प्रीस्टेस एनर्जी मुझे कह रहा है कि आपके जो पर्सन हैं ये डेफिनेटली अभी काफ़ी चीज़ें छुपा रहे हैं। आपकी इंट्यूशन आपको उसी जगह पर ले जाएगी जहाँ पर आपको इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन निकल सकती है, या फिर आप जो भी चीज़ें जानना चाहते हैं आपकी इंट्यूशन आपको वहाँ ले जा सकती है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द हाई प्रीस्टेस एनर्जी से। तो मतलब इस हफ्ते आपके लिए आपकी इंट्यूशन सबसे बड़ा गाइड रहेगी आपके लिए। ओके, इस पे ही आपको बिलीव करना होगा, क्योंकि वैसे भी आपका कोई साथ तो दे नहीं रहा है राइट नाउ। ओके, हो सकता है कि आप किसी पाइसिस से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनके साथ देखिए प्रॉब्लम यही है कि ये अपनी बातें बोलते नहीं हैं। मे भी हो सकता है कि इन्होंने अपनी बातें बताई ज़रूर हो अपने घर वालों को, लेकिन उसको ऐसे बहुत तरीके से रखना, बहुत अपना स्टैंड लेके बताना, वो चीज़ इसके अंदर नहीं है। ओके, और ये चीज़ आप इस पर्सन को काफ़ी टाइम से पुश कर रहे हैं, लेकिन दे आर लाइक वेरी वीक इन दैट। ओके, मतलब अपने घर वालों के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, या ऐसा कुछ इनके दिमाग में है। ओके, सो बेसिकली आप जब भी इनसे इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो फिर रिलेशनशिप में ही क्यों आए, जब तुम्हारे अंदर इतना दम ही नहीं था कि आगे कोई स्टेप लिया जा सके। ओके, तो इनके पास कोई जवाब नहीं होता है, और यही चीज़ है, ये चुपचाप उनके या कह सकते हैं वर्डिक्ट को एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल से। हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि इस हफ्ते आपकी और ज़्यादा बात कम हो जाएगी, आपके रिप्लाई ही आने बंद हो जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका और उनका जो है, जो अभी तक जितना थोड़ा बहुत कांटेक्ट था भी, वो भी मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन अपने आप से ही बंद कर देंगे। यानी आपको ब्लॉक नहीं करेंगे, बट हाँ ब्लॉक से कम भी नहीं है। मतलब ये समझ लीजिए कि ये जानबूझ करके आपको इग्नोर करने की कोशिश करेंगे, ऐसा मुझे दिखा दे रहा है 4 ऑफ पेंटिकल से। ओके, सो यहाँ पर क्या है, द वर्ल्ड कार्ड है, तो इनकी तरफ से तो मुझे दिखाई दे रहा है इट इज़ द एंड ऑफ द रिलेशनशिप। इनकी तरफ से है, मैंने नहीं बोला कि आपकी तरफ से है। सो यहाँ पर देखिए द वर्ल्ड कार्ड मुझे बता रहा है कि दे आर जस्ट रैपिंग अप दिस रिलेशनशिप, यानी आपके साथ जो भी रिलेशनशिप थी उसको वो एक कहते हैं ना कि ख़त्म करने के इरादे से अब कुछ स्टेप फॉरवर्ड लेने जा रहे हैं। दैट मीन्स कि वो कहते हैं ना कि अब मतलब इनका अब
इरादा ही नहीं है आगे बढ़ने का आपके साथ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा था वर्ल्ड कार्ड से। हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। बेसिकली ये पर्सन अब एक नई शुरुआत करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, एंड उनके पास नई शुरुआत खुद चल करके आई है। मे बी उनके घर वालों की तरफ से ही है, लेकिन हाँ, दे समहाउ लाइक ईच अदर, ओके, मतलब थोड़ा बहुत ही पसंद करते हैं एक दूसरे को, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर देखिए किंग ऑफ सोर्ड भी मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन हैं इनके साथ देखिए पंगा यही है कि जैसे कि मैंने बताया, ये स्टैंड नहीं ले पाते हैं और अपनी बातें लॉजिकली नहीं रख पाते हैं। इनफैक्ट मैं बताऊं, इनको डरा धमका दिया जाता है इनके घर वालों के थ्रू, ओके। एंड मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि वो जानते हैं कि आप उनसे नाराज़ हैं, लेकिन स्टिल वो अब कुछ नहीं कर सकते। उनको, उनके अंदर है ही नहीं, स्पाइनलेस है वो बंदा या बंदी, वट एवर, ओके। सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है किंग ऑफ सोर्ड्स है कि आपके और उनके बीच में और ज़्यादा गहराई बढ़ती जा रही है। मतलब ये है कि अब खाई बढ़ती जा रही है, सॉरी, गहराई नहीं। और यहाँ पर देख रहा हूँ मैं किंग ऑफ सोर्ड से, हो सकता है कि आप किसी एक्वायरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। टू ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि आपके जो पर्सन है इनकी अभी जो स्थिति है इस हफ्ते, वो मुझे दिखाई दे रही है कि जगलिंग करने की है। मतलब आपके और उनके बीच में, वो जो थर्ड पर्सन है उनके बीच में ये जगल कर रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है, एक तरफ इनके इमोशंस आपकी तरफ खींच करके ले जा रहे हैं, एक तरफ उनके घर वालों का प्रेशर है जो कहीं ना कहीं इनको उस थर्ड पर्सन की तरफ खींच करके ले जा रहा है, ओके। सो ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं, ये बहुत इम्बैलेंस फील कर रहे हैं राइट नाउ, ओके। सो यहाँ पर और एम्बेरस भी, ओके। सो क्योंकि उनको अभी जो आपसे वादे किए थे वो तो निभा नहीं पाएंगे, ओके। 7 ऑफ कप्स है यहाँ पर। सो ये पर्सन बहुत कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं मुझे इस हफ्ते, क्योंकि आपके फ़ोन कॉल्स बंद हो जाएंगे। बंद क्या, आपने तो अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन इस पर्सन ने ही खुद से बंद किए हैं। देन इनको आपकी याद सताएगी, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएंगे एंड काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज्ड भी कि अब करना क्या चाहिए, ओके। क्योंकि इन्होंने अपनी ज़िंदगी बहुत जल्दी ही उलझा ली है, खुद से ही उलझा ली है। अगर ये बहुत पहले अपना स्टेप ले लेते तो शायद ये स्थिति नहीं आती, ओके। सो यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए आउटकम क्या रहेगा। 3 ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर और 9 ऑफ वॉन्ड्स है। ओ माय गॉड। सो देखो एरीज, मैं तो आपको कहूँगा जितनी जल्दी हो सके ना आप अपनी लाइफ में फोकस कीजिए। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि इसका फ्यूचर भी मुझे बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे दिखाई दे रहा है अल्टीमेटली ये पर्सन के साथ आपका और एक और बार झगड़ा हो सकता है, और ये झगड़ा शायद परमानेंट झगड़ा हो सकता है। दैट मीन्स कि 9 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा वुंडेड फील करेंगे उसके बाद, एंड वो भी, एंड दोनों ही एक दूसरे को ब्लॉक कर सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रहा है। उसके बाद देयर इज़ नो गोइंग बैक, मतलब ये है कि अब आपको आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अब अभी अगर आप खुद से ही डिसीज़न लेकर के आगे बढ़ लेते हैं, मूव ऑन कर लेते हैं अपनी ज़िंदगी में, तो शायद ज़्यादा खुश रहेंगे, क्योंकि आप अपनी मर्ज़ी से लेंगे, ओके, ये डिसीज़न। मैं तो ये कहूँगा कि आपकी लाइफ वैसे भी आपका इंतज़ार कर रही है आगे, बस आप इस पर्सन की वजह से रुके हुए थे, लेकिन अब देयर इज़ नो पॉइंट स्टेइंग देयर, ओके। लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। रेजिस्टेंस, ओके। सो देखिए, हो सकता है ये पर्सन थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस दिखाए अपने घर वालों के प्रति, लेकिन मुझे दिखाई दे रहा है दिस इज़ लाइक इनएविटेबल, मतलब इसे रोका नहीं जा सकता, ये बिगिनिंग हो करके रहेगी, ओके। मतलब ये कि चाहे फोर्सफुली चाहे कैसे भी, लेकिन इनकी शादी उस नए पर्सन से होगी, बहुत ज़्यादा चांसेस इसके हैं। मतलब ये सोच लो कि 98% चांस अगर उनके उस पर्सन के साथ शादी होने के हैं, 2% चांसेस हैं आपके साथ कुछ आगे बढ़ जाए, ओके। सो बहुत रेयर चांसेस हैं आपके पास। अब वैसे बहुत देर हो चुकी है, आई डोंट नो कि अब आप क्या करेंगे, बट हाँ मुझे लगता है कि अब कुछ बचा भी नहीं है इस रिलेशनशिप में, ओके। सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग एरीज। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। कृष्णा ठाकुर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।